फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह प्रश्न जितने भी हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। यह जो जितने भी प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये बीपीएससी का जो होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में लिया हूँ। फ्रेंड्स आपको बता दें कि फ्रेंड्स अगर बीपीएससी 4.0 की अगर तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, क्योंकि इस 40 प्रश्न में जो होते हैं फ्रेंड्स आपको 2 से 3 प्रश्न जरूर आपको परीक्षा में मिल जाएगा। तो इसलिए बिना देर किए चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको बताना है कि टेस्ट के रूप में लीजिएगा कि 40 प्रश्न में से आप कितना प्रश्न सही किए, इसका आंसर फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर किए चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है। तो अगर पूछा जाए किस हार्मोन्स की कमी के कारण जो मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन नामक जो हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है। और कहाँ से अगर पूछता है कि अगर कहाँ से निकलता है, तो यह जो है अग्नाशय से निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए ध्यान दीजिएगा कौन सा जो होता है विटामिन की आवश्यकता है। तो ये जो होते हैं इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स माने का हड्डियों और दांतों की मजबूत करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश परावर्तन का नियम किसके समान होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम जो होते हैं ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए, मतलब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए जो होता है परावर्तन का नियम होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 नंबर का प्रश्न है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो कौन सा विटामिन आवश्यक होता है, तो विटामिन B12 जो होते हैं आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कौन सा पादप जो होते हैं पादप हार्मोन्स फलों के पकाने में सहायता करता है। तो फलों को पकाने में सहायता जो होते हैं फ्रेंड्स एथिलीन जो होते हैं होता है। उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एथिलीन। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन्स का स्राव करती है। तो मानव शरीर में थायराइड जो ग्रंथि होती है फ्रेंड्स आपको बता दें थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव करती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह जो है किस कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन की घटना किस सतहों पर आधारित होती है। तो किन सतहों पर आधारित होती है, तो चिकनी और खुरदरी सतह दोनों पर होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चिकनी और चमकदार सतह पर। अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि पादपों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है। तो कौन सा ऊतक जो होते हैं उत्तरदायी होता है, तो यह जो होता है ये होते हैं जाइलम होता है। जाइलम जो होता है जो होता है जो जल के पादप के परिवहन के लिए आवश्यक होता है और माने उत्तरदायी होता है। और जो फ्लोएम होता है जो पत्तों में जो भोजन बनता है उसको माने पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा अंग जो होता है वह होता है त्वचा। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा त्वचा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के जो होते हैं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा विटामिन के हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है कि ऑक्सीन प्रोटीन में किस कार्य में सहायक होता है। तो जो ऑक्सीन प्रोटीन होती है जड़ों की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा जड़ों की वृद्धि में सहायक होती है। अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य में रतौंधी जिसके कहते हैं रातों में न दिखाई देने वाली जो समस्या होती है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है, विटामिन ए जो होता है। इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, तो उपयुक्तता हम गाजर उपयुक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा
14 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्यों में एडिसन रोग किस ग्रंथि की खराबी के कारण होता है? तो किसकी खराबी के? अधिवृक्क के खराबी के कारण होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का प्रश्न है पादपों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो फ्लोएम का जो कार्य होता है वो भोजन संचरण से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, एक मिनट फ्रेंड्स। आपको बता दें जितने भी प्रश्न हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा हार्मोन्स तनाव हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? तो तनाव हार्मोन्स के रूप में जो होता है एड्रेनालिन हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है 17 नंबर का प्रश्न है कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करने में सहायक होता है? तो मजबूत करने में सहायक होता है विटामिन जो होते हैं डी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रकाश का परावर्तन निम्न में से किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो किस माध्यम में अधिकतम होता है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा भाई धातुओं में जो हैं प्रकाश का परावर्तन का जो माध्यम होता है अधिकतम होता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन्स में कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो आयोडीन इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, एक मिनट फ्रेंड्स। कौन सा पादप हार्मोन बीज अंकुरण को प्रभावित करता है? तो बीज अंकुरण को प्रभावित करता है तो जिबरेलिन जो होता है इसका जो है बीज अंकुरण को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर का प्रश्न है मनुष्य में पाचन एंजाइम्स पेप्सिन कहाँ बनता है? तो कहाँ बनता है? तो ये जो है आमाशय में बनता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो होते हैं सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में रंध्र किस भाग पर पाए जाते हैं? तो किस भाग पर पाए जाते हैं? तो पत्तियों में जो होते हैं पौधों में रंध्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर का प्रश्न है कि रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वह क्या है? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स इंसुलिन जो होता है। इसका सही जवाब इंसुलिन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा कि कौन सा विटामिन त्वचा और आंखों के स्वस्थ के लिए आवश्यक होता है? तो यह जो होते हैं सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन ए जो होते हैं त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है 25 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य होते हैं मनुष्य की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा पोटेशियम जो होते हैं। अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न है कि प्रकाश परावर्तन में माने परावर्तन कोण कितने के बराबर होता है? तो परावर्तन कोण जो होते हैं आपतन कोण के मान के बराबर होता है। तो यही कहते हैं ना कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान बराबर होता है, साइन आई बराबर आर होता है। अगला प्रश्न है 27 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करता है? तो शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर का प्रश्न है कि रक्त का कौन सा विटामिन हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायक होता है? तो हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो सहायक होता है वह होता है विटामिन B12। इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर का प्रश्न है कि पादप में किस ऊतक के माध्यम से भोजन का परिवहन होता है? तो भोजन का परिवहन जो होते हैं किस माध्यम से होता है? तो यह फ्लोएम के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है 30 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्यों का कौन सा हार्मोन्स गर्भावस्था को नियंत्रित करता है? तो गर्भावस्था को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन्स होता है उसको जो कहते हैं प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर का प्रश्न है कि पौधों में किस भाग के माध्यम से गैसीय विनिमय होता है? तो गैसीय विनिमय जो है पौधों के पत्तियों के भाग से होता है वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से। 32 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्य में कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो कैल्शियम के अवशोषण के लिए जो होते हैं विटामिन डी का जो होते हैं आवश्यक होता है। ऑप्शन इसका जो होते हैं सी हो जाएगा विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कभी कभी इसको जो है 7 पॉइंट जो है 2 से लेकर 7.4 के बीच में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है
34 नंबर का प्रश्न है, कौन सा हार्मोन पादप में फूलों के निर्माण को प्रभावित करता है? तो फूलों के निर्माण को प्रभावित करने वाला जो होता है जिबरेलिन होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, जिबरेलिन। 35 नंबर का प्रश्न है कि मनुष्यों में कौन सा विटामिन तंत्रिका तंत्र के सही कार्य के लिए आवश्यक होता है? तो विटामिन B12 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन जो है B12। अगला प्रश्न है कि प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी होता है। अगर पूछा जाए प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है 37 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन को नियंत्रित करता है? तो कोशिका विभाजन को नियंत्रित करने कौन करता है? तो साइटोकाइनिन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है 38 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन सी। इसका सही विटामिन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में थायराइड ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो मनुष्य में थायराइड ग्रंथि जो होते हैं गले में जो होते हैं ना, वहीं पर होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि यह पूरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट प्रश्न देखिएगा कि पौधों में जड़ का मुख्य कार्य क्या है? तो जड़ों में जो होते हैं जड़ का मुख्य कार्य होता है, पौधों में जड़ों का मुख्य कार्य जो होता है जल को अवशोषित करना होता है। जल को अवशोषित करके जो है पत्तियों तक पहुंचा देता है, जिससे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल से क्रिया करा के और जलवाष्प की क्रिया करके क्या बना देता है, कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जल अवशोषण। फ्रेंड्स अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप टीआरई 4.0 तैयारी कर रहे हैं तो यह जो होते हैं वीडियो आपके रामबाण साबित हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न से लगभग 1 से 2 प्रश्न या कभी कभी 3 प्रश्न ही पूछ सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। और इसी प्रकार से आप जो होते हैं अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। जुलाई में परीक्षा है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करते होंगे। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग निरंतर लगे रहिए। बस इतना ही कहेंगे। मेरा इसी प्रकार से मैं अपना जो होते हैं जो जितना योगदान हो सके आपके लिए देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।